धर्म और अधर्म ये तो सारी दुनिया जानती है, पर धर्म और अधर्म के बीच में भी एक होता है जिसका नाम है परम धर्म। परम धर्म के लिए अगर धर्म को भी त्यागना पड़े ना तो पाप नहीं लगता। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे अपनों को त्यागना पड़ता है, कोई घर बार छोड़ के चला गया, अब कोई संसार वाले तो कहेंगे भैया इसने पाप किया, कर्तव्यों से भाग गया, सेवा से भाग गया, लेकिन वो अधर्म नहीं है। जब एक परम धर्म को पाने के लिए व्यक्ति चलता है ना, और परम धर्म के लिए अगर वो धर्म को त्यागता है तो भी उसे पाप नहीं लगता। भरत जी महाराज, भरत जी जानते हैं मात्र देवो भव, लेकिन राम जी को त्यागा, इसलिए भरत जी ने कह दिया तू मेरी मां नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी बलि गुरु त्यजो, कंत ब्रज बनीता। परम धर्म भगवान को पाने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, क्योंकि वो भक्ति में बाधक था। गोपिया कहती है हे श्याम सुंदर, हम अब सब कुछ त्याग करके तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं, और अब हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। तुम लाख त्याग दो, हमें भगा दो यहाँ से, पर हम लौटने वाली नहीं है। भगवान ने देखा ये बड़ी मजबूती के साथ आई हैं, चलो इनको स्वीकार कर लिया जाए। तर्क तो बहुत हुआ यहाँ पर, गोपी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान शांत हो गए, और तब भगवान गोपियों के साथ विहार करते हैं। विहार करते हुए श्री कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे थे, पर सुखदेव जी कहते हैं भगवत भक्ति में एक विशेष चीज ध्यान रखने वाली बात है, और वो है अभिमान। भक्ति के कोई सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए ना तो ये अभिमान पटक लगा देता है, बड़ी जल्दी पटक लगाता है। और सब दुर्गुण जो हैं इनका इलाज है, पर अभिमान का कोई इलाज नहीं। अभिमान का इलाज तो फिर भगवान के ही हाथ में। अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो सामने वाले को पता रहता, पर जिसमें भीतर है उसको खबर नहीं पड़ती। जो ये कहता ना मेरे अंदर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है। मेरे अंदर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान है। बहुत मुश्किल है इस अभिमान से बचना, आ ही जाता है। कथा कराने वाले को कराने का आ जाता है, कथा करने वाले को करने का आ जाता है। कहने वाले को लगता है जी देखो हम सबसे ऊंचे वाले आसन पे बैठे, ये देखो सारे के सारे हमसे नीचे बैठे, मतलब हम में ज्यादा ज्ञान है। पर ये नहीं पता कि सीट बदलने में समय नहीं लगता, कुर्सी बदलने में समय नहीं लगता। और वैसे भी हमारे ब्रज में आनंद में सब वक्ता प्रवक्ता कहते हैं कि भैया बैठे ही हम ऊपर हैं, पर असल में इज्जत आपकी ज्यादा है, क्योंकि जो जमीन पे बैठता है उसको बोलते जमींदार, और जो चौकी पे बैठता है उसको बोलते चौकीदार। तो जमींदार तो आप हो, कहने वाला तो चौकीदारी कर रहा है। पर आ जाता है, और नहीं भी आता ना तो इस सुनने वाले ले आते। आहा क्या कथा कहते हो आप, क्या सुंदर कंठ है आपका, मन करता सुनते ही रहे। तो फिर सामने वाले को अच्छा इतना बढ़िया कंठ है हमारा, आ गया, फूल गया गुब्बारा भीतर मन में। इसलिए तो बड़ी सूक्ष्म बात कहते महापुरुष, पर हमें समझ नहीं आती। इसलिए कहा जब कोई प्रशंसा सुने ना तो संत कहते भीतर जोर जोर से नाम बोलने लगो, हे कृष्ण हरे कृष्ण, बचाओ, हे प्रभु हमारी प्रशंसा हो रही, फिसल ना जाए, हमें बचा लो। विष भरा जा रहा कान में, जहर भरा जा रहा, बचाइए हमें। ये प्रशंसा हो रही है, इसमें फिसलने का बड़ा जल्दी डर है। भगवान भक्ति का अभिमान सबसे खतरनाक अभिमान है। और अभिमान फिर भी चलो, अब धन का अभिमान, धन है उसके पास इसलिए अभिमान, पर भक्ति तो है भी नहीं, फिर किस बात का अभिमान।
जो भजन नहीं करता ना, भजन करने वाला उसके नाक में दम कर देता है। तू नहीं करता, देख हम करते, हम 16 माला करते हो, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको गाइए नहीं, उसको बताइए नहीं। अभी मैं आपसे कहूं, बताओ महीने का कितना कमा लेते हो, अकाउंट में कितना पैसा है, बता दोगे मुझे? कोई पूछे दुनिया में, कोई पूछता भैया कितना कमाते हो, तो एग्जैक्ट सारा हिसाब किताब बता देते हैं। और उल्टा कहेंगे अरे कहाँ भैया, कहाँ कमाई वमाई, दाल रोटी निकल जाती है, बस इतना काफी है। दाल रोटी का खूब माल निकाल लेते हो, पर कहते यही है भाई दाल रोटी निकल जाती है, नहीं बताते, कमाई नहीं बताते। तो फिर आध्यात्मिक कमाई क्यों ढोल बजाते घूमते हो? इतना कर दिया, इतना वहां दे दिया, इतना नाम जप कर लिया, इतने मंदिर बनवा दिए, इतना तीर्थ कराए, ज्योतिर्लिंग कराए, ये कराए वो कराए, गाइए नहीं। और उल्टा मन में ये रखिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। और ये बात झूठी नहीं है, अभी हम जिस स्थिति पर है ना, 0 है, पहली सीढ़ी पे बस खड़े हैं, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। किस बात का अभिमान? श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जन खोए। क्या वो स्थिति आ गई कि हर श्वास पर नाम निकल रहा है? मुश्किल से दिन में 16 माला गिनती की हो जाए तो बहुत है, 16 भी कहाँ होती। एक हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी कई लोग कहते तो लंबा सा मंत्र है, कोई छोटा सा बता दो। वाह जी, डॉक्टर के पास जाकर के आप बताते हो कि कौन सी दवाई देनी है हमें, नहीं हमको लाल रंग नहीं पसंद डॉक्टर साहब, हमको पीले रंग वाली टेबलेट दे दो। ऐसा होता कहीं? आजकल उल्टा ही सिस्टम। गुरु भी कह देते, माफ करना कोई ऐसा उदाहरण आप देखते हो, माइक लेते, माइक पे 10 मंत्र बता देते, भीड़ लगी है, अब इसमें से जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। ऐसे थोड़ी, गुरु दीक्षा का ये विधान ही नहीं है। गुरु ये देखे कि कौन से शिष्य को क्या आवश्यकता है, तब उसे मंत्र दे कान में।